दोस्तों प्रणाम। भगवान ने सबसे खूबसूरत जो हमको दिया है प्रकृति में वह है हमारा अनमोल शरीर। और इस शरीर में कुछ पार्ट ऐसे हैं जिनकी हम सोच भी नहीं सकते कि कितनी अच्छी इसकी कार्य प्रणाली है। संसार में जितनी भी छलनी है आप देखेंगे मिली माइक्रो नैनो तक तो वो फिल्टर कर देती है, आगे की जो मिली माइक्रो नैनो पीको पीको तक कोई पहुंच भी नहीं पाती। हम जो भी कुछ किसी भी रंग का खाएं आप देखेंगे हमारे पेशाब का रंग पेली येलो ही रहता है। हमारी किडनी हमारे शरीर के अंदर एक बहुत अच्छी फिल्टर है और इसको मैं आज पांच पंच में आपको बताऊंगा कि इसके क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या लक्षण हैं, बिगड़ने के बाद इसका जो है क्या स्वरूप होता है। अगर ये किडनी हमारी प्रॉपर फंक्शन करे तो हमको क्या लाभ होता है और डिटॉक्स के लिए हम इसमें क्या कर सकते हैं। किडनी हमारे शरीर का मुख्य घटक है। इसके हमारे शरीर के अंदर जो कार्य हैं, सबसे पहला जो दूषित केमिकल्स हैं उनको रिमूव करना। दूसरा रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाना। तीसरा विटामिन डी की एब्जॉर्बेंस शरीर के अंदर बढ़ाना। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर हड्डियां मजबूत रहती हैं। इसके साइड इफेक्ट बहुत हैं। यदि ये कम हो जाए, सबसे पहला हड्डियां कमजोर होंगी, पल्पिटेशंस होगी, कमजोरी बहुत आएगी और साथ में हमारा किसी काम में मन नहीं लगता, नपुंसकता आने लगती है। तो हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी की एब्जॉर्बेंस बढ़ाती है। चौथा एसिड और एल्कलाइन इन दोनों का बैलेंस करना। पांचवा शरीर में हमारे शरीर में 70% पानी है, उसको बैलेंस रखना, ना ये कम हो ना ये ज्यादा हो। यदि ये बैलेंस करेगी तो हमारा शरीर प्रॉपर रूप से काम करने लगेगा। छठा पेशाब का बनाना और उसको बाहर निकालना। यदि पेशाब ये नहीं बनाएगी, फिल्टर प्रॉपर नहीं करेगी तो बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ने लगेंगे। टॉक्सिन्स बढ़ेंगे तो और साथ में बीमारियां आएंगी। किडनी खराब होने पर बहुत सारी बीमारियां आती हैं और किडनी यदि हमारी प्रॉपर काम करने लगेगी तो हमको शरीर में आधी बीमारियां पेशाब के रास्ते ही निकल जाएंगी। दूसरा किडनी खराब होने के कारण, सबसे पहला जो लोग बहुत ज्यादा तेज मसाले लेते हो, जंक फूड लेते हो, उनकी किडनी खराब होने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। दूसरा पैक्ड फूड, डब्बा बंद पेय पदार्थ जो बहुत ज्यादा सेवन करते हो उनकी किडनी खराब होने के ज्यादा चांस रहते हैं। तीसरा शुगर। चौथा ब्लड प्रेशर। पांचवा पेशाब में बार बार इन्फेक्शन होना, किसी भी कारण से हो, चाहे वो पथरी के कारण हो, पानी बहुत कम पीने के कारण हो, किसी गलत जगह पेशाब करने के कारण हो, इसके कई कारण होते हैं। छठा अनुवांशिक हेरिडेटरी, कई बार अनुवांशिक हमारे शरीर में जो जीन्स आते हैं वो कुछ ना कुछ उपद्रव करते हैं। सातवां बहुत ज्यादा पेन किलर्स खाना। आठवां नेफ्रोसिस, किडनी में सूजन होना या किडनी में घाव होना। किडनी में घाव चाहे वो पथरी के कारण हो या किसी और कारण से हो, चोट लगने के कारण हो, तब हमारी किडनी गड़बड़ करने लगती है। अब मैं आपको बताता हूं कि किडनी यदि खराब हो तो उसके लक्षण क्या क्या है। सबसे पहला हमारे सिर में और शरीर में दर्द होने लगेगा, कमर में दर्द होने लगेगा। दूसरा कई बार पेशाब के साथ खून आने लगता है। तीसरा लो बीपी रहने लगेगा या बीपी बहुत ज्यादा हाई रहने लगेगा, ब्लड प्रेशर की समस्या सताने लगेगी। चौथा किडनी में इस जगह हमारे दर्द होने लगता है। पांचवा पथरी बनना, पथरी बनती है तब भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। जब भी पथरी बनती है कांटेदार पथरी होती है और अपनी जगह से जब पथरी हिलती है तो इतना भयंकर दर्द होता है कि रोगी कहता है कि मेरे को मृत्यु आ जाए तो ज्यादा अच्छा। आदमी दर्द से बेहाल हो जाता है। और किडनी के अंदर यदि पथरी हो तो बहुत ही ज्यादा परेशानी आती है। छठा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसको कहते हैं यूटीआई। सातवां हड्डियों में हमारी शरीर में दर्द
बहुत होने लगेगा, टूटन होने लगेगी, दर्द होने लगेगा। 7वां, आलस और थकान बहुत तेजी से हमको सताने लगता है। और 8वां, आपने देखा होगा आंखों के नीचे काले गड्ढे आने लगते हैं या सूजन आने लगती है, झाइयां आने लगती हैं और झुर्रियां बहुत तेजी से हमको सताने लगती हैं। ये किडनी खराब होने के मुख्य लक्षण हैं। दोस्तों, चौथा फेज है हमारा, किडनी यदि हमारा प्रॉपर रूप से कार्य कर रही हो तो हमारे शरीर में कितने लाभ होंगे। सबसे पहला, हमारा हीमोग्लोबिन तेजी से बढ़ेगा। दूसरा, हमको पथरी से मुक्ति मिलेगी। तीसरा, आंखों के नीचे जो काले घेरे हों, झाइयां हों, मुहासे हों या सूजन आ रही हो, डार्क सर्किल हो, उससे हमको मुक्ति मिलेगी और शरीर में हमारे एनर्जी बढ़ेगी। 5वां, नींद हमको बहुत अच्छी आएगी। छठा, कैल्शियम लेवल हमारा बढ़ेगा। 7वां, शरीर के दर्द से हमको मुक्ति मिलेगी। 7वां, हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा, ना हाई होगा ना लो होगा। 8वां, शरीर में कहीं भी दर्द होगा तो हमको उससे मुक्ति मिलेगी। और 10वां, महिलाओं में एमसी संबंधित कोई दिक्कत हो या कोई ना कोई गायनिक ट्रबल हो, उससे उनको मुक्ति मिलेगी। और जिन लोगों की किडनी प्रॉपर रूप से कार्य करे, ऐसे लोग, पुरुषों में प्रोस्टेट की समस्या उनको नहीं सताएगी। कई बार किडनी में समस्या हो तो शैया मूत्र, जिसको बेड वेटिंग भी कहते हैं, इसकी समस्या बन जाती है। पेशाब लीक होने लगता है। यदि हमारी किडनी प्रॉपर रूप से कार्य कर रही है तो शैया मूत्र हो या पेशाब का लीक होना हो, उसमें हमको बहुत लाभ मिलता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे कहूंगा कि यदि हमको किडनी को डिटॉक्स करना है या उसके फंक्शन एक्टिवेट रखने हैं तो उससे पहले हमको लीवर के फंक्शन एक्टिवेट करने हैं, लीवर को डिटॉक्स करना है। आपको मैं 5वें नंबर पे बताता हूं कि हम किडनी को किस तरह डिटॉक्स कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर उपाय हैं, बहुत अच्छे और सर्वसुलभ उपाय हैं। सबसे पहला, जो मैंने अभी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, भुट्टे के बाल। एक मुट्ठी भुट्टे के बाल ले लें, 1 गिलास पानी में खूब पका लें, पकाकर छान लें तो हमारा पेशाब खुल के आएगा और पेशाब में यदि कोई इन्फेक्शन होगा तो उससे दूर होगा। पथरी इत्यादि की समस्या होगी तो फ्लशिंग के साथ साथ पथरी बहुत तेजी से निकलेगी। दूसरा, जौ का पानी। आप 1 मुट्ठी जौ लें और उसको पानी में खूब पका लें, पका करके उसको छान लें। छानने के बाद उसको गुनगुना सेवन कर लें तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, पेशाब खुल के आएगा। और डाययूरेटिक होने के साथ साथ ये हमारी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स डिस्टर्ब नहीं करता। आपने देखा होगा बहुत से लोग डाययूरेटिक दवाई लेते हैं तो थोड़े समय बाद उनके सोडियम पोटाशियम डिस्टर्ब होने लगते हैं। ये दोनों प्रयोग ऐसे हैं, बिल्कुल निर्दोष हैं। इनको लेने के बाद आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा, मैं आपको एक ऐसा प्रयोग बता रहा हूं जिसको आप अदल बदल के करते रहें। आप 20 ग्राम ले लें तरबूज के बीज और 250 ग्राम ले लें इसमें पानी, खूब पकाएं और पकाकर छान लें और उसको पी लें। और जो बीज बचे आप उसको घोट कर सेवन भी कर सकते हैं और वैसे पानी में सारा अंश आ ही जाता है। कुछ चीजें और बता रहा हूं, आप इनको अदल बदल कर यूज करते रहें। कभी आप तरबूज के बीज ले लें, कभी आप पार्सली ले लें, कभी भुट्टे के बाल ले लें, कभी आप धनिया ले लें, कभी आप तरबूज के बीज ले लें और इनको अदल बदल के आप सेवन करेंगे तो आपके शरीर में और ज्यादा लाभ मिलेगा। और हमको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हमारी किडनी में दिक्कत क्यों आ रही है। यदि ब्लड प्रेशर के कारण आ रही है तो हम अपनी फार्मेसी में अपने दादाजी के समय से एक दवा बनाते हैं, मुक्तावटी। उसके नियमित सेवन से ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है और पेशाब भी खुल के आता है। साथ में एक बहुत ही प्रसिद्ध दवा है गोखरू। हम गोखरू का घन भी बनाते हैं। गोखरू को लिया, उसको कूटा, पानी में उबाला, उबाल करके उसको छान लिया, उस पानी को हल्की आंच पर उबाला, पानी सारा वेपोराइज हो गया, नीचे जो रबड़ी सी बची उसकी गोली बनाते हैं। इसको कहते हैं गोखरू घन। ये बहुत ही अच्छा पौष्टिक और डाययूरेटिक है। पेशाब संबंधित किसी भी अवस्था में, चाहे प्रोस्टेट बढ़ रहे हो, पेशाब में जलन होती हो,
बार बार पथरी बनती हो, शरीर में कमजोरी आ गई हो, तो ऐसी अवस्था में ये गोखरूगन बहुत अच्छा कार्य करती है। यदि शुगर के कारण दिक्कत हो रही हो तो हम अपनी फार्मेसी में डायपकेर चूर्ण और डायपकेर वटी बनाते हैं। इसके साथ यदि हम गोखरूगन का सेवन करें तो किडनी हमारी डिटॉक्स रहती है और कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती। और यदि आपको ब्लड प्रेशर और शुगर की दिक्कत नहीं है तो आप खाली गोखरू का घन सेवन करें। दोस्तों, ये आज मैंने आपको बात बताई थी किडनी के लिए। यदि आप इन प्रयोग को अपने व्यवहार में लाएंगे और लक्षण देख करके अपना शरीर की चिकित्सा करेंगे या करवाएंगे तो आपको बहुत अच्छी लाभ मिलेगा, साथ ही साथ आपकी जिंदगी भर किडनी कार्य करती रहेगी। लेकिन यदि आपको कोई बीमारी है उसके लिए आप अपने डॉक्टर या वैद्य से जरूर संपर्क करें और उसके परामर्श के अनुसार ही दवा का सेवन करें। दोस्तों, हम आपको नित्य नई जानकारियां देते हैं और उत्साहवर्धन करने के लिए आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ बेल आइकन प्रेस करना है और उसको सब्सक्राइब कर हमारे यूट्यूब चैनल को करना और करवाना है, जिससे कि हम आपको नई नई जानकारियां दे सकें। और साथ में दूसरे सोशल मीडिया आप उनको भी जरूर फॉलो करें और करवाएं। धन्यवाद।